नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी इकनॉमी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान ब्रुनई ने तिजारती कमर्शियल ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर किया इत्तेफाक। सिंगापुर के साथ भी किए जाएंगे अहम तिजारती मुआहदे। मियाँ मुस्लिम से ना तो सब्जी खरीदें और ना ही मछली। आसाम के वज़ीर आला के बयान की रियासती बीजेपी सदर ने भी हिमायत कर दी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की दहशत, 40 गांव में खौफ व हिरास, 8 बच्चों समेत 9 अफराद की मौत। फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, किसी भी काम के मुकाम पर खवातीन की हिफाजत एक बड़ा मसला है। एकता कपूर ने किया एतराफ़। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। हिंदुस्तान और ब्रुनई ने तिजारती और कमर्शियल ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का चारशंबे को ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनाल बोल्किया ने मुज़ाकरा से कबल अस्ताना नूरुल ईमान में परतपाक इस्तेक़बाल किया। मोदी ने कहा कि उनकी दो तरफ़ा बातचीत में वसी मसाइल का अहाता किया गया और दोनों फ़रीक़ों ने तिजारती ताल्लुकात, कमर्शियल ताल्लुकात और अवाम से अवाम के तबादले को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक अपने सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रुनई में वफूद के सतही की मुलाकात में अहम मुआहदे को भी हतमी शक्ल दी है। वज़ीर-ए-आज़म ब्रुनई से आज सिंगापुर पहुँच गए हैं। इंतखाबी मौसम के दौरान आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल इश्तियालंगेज़ी जारी रखे हुए हैं। आसाम के वज़ीर आला के ताज़ा बयान की, जिसमें इन्होंने कहा था कि मियाँ मुस्लिम से ना तो सब्ज़ी लेनी है और ना ही मछली। बीजेपी सदन ने भी हिमायत कर दी है। इन्होंने अमाम इल्ज़ाम लगाया कि मियाँ मुस्लिम जहर मिलाकर अपना सामान फ़रोख्त करते हैं। मैं तो हमारा जो फिशरी डिपार्टमेंट है, जो मछुआरा का डिपार्टमेंट है, मैं विनती करूँ आसाम में जितना हो सकते ताकत लगाए। आसाम का मांस जो फिश जो मछली प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आसाम की जो मछली वो हमारे लिए खाद्य है। हम लोग नॉन वेज है, जो लोग नॉन वेज वो लोग मछली लेते हैं, इसलिए आसाम में डिमांड है, आसाम में मार्केट है। हमारा एम्प्लॉयमेंट भी होगा, मछुआरा लोगों को भी रुपया मिलेगा। इसलिए बाहर का जो मांस, जहाँ पे आप जो बोला, ये बहुत बड़ा मियाँ मुस्लिम लोगों ने हम लोग को भोजन खिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज फिर से जम्मू कश्मीर के अवाम को मजहब के नाम पर तकसीम करने की मज़मूम और नापाक कोशिशें की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि सूबे जम्मू के कुछ इलाकों में सियासत को मजहबी जज्बात के ताबे करके एक गैर आइनी अमल हो रहा है। नफरत, तासुब और फ़िरका परस्ती को हवा दी जा रही है और सदियों पुरानी मजहबी हमांगी, यगानत और फ़िरका वाराना मेल मिलाप को हक़ीर सियासी मफादात के लिए नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के अवाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि इन शरपसंद और तफरुक़ा अंगेज़ सियासी जमातों को एकसर मुस्तरद करके अपनी इस तारीख़ी रियासत की खुसूसियात को कायम व दायम रखें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 217 से पहले लूटमार की, अब वो भी ख्वाब देख रहे हैं। आज जब ख्वाब चिकनाचूर हैं, टीपू सुल्तान बनने का सोच रहे हैं। बुलडोज़र पर सबके हाथ नहीं लगते। बुलडोज़र के लिए आपके पास ताकत और अहद होना ज़रूरी है। सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए।
मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से पेश किए गए इस्मत रेज़ी मुखालिफ बिल पर बात करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने वज़ीर आला ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस्मत रेज़ी के मुलजिमान के खिलाफ कानून में दफात मौजूद हैं, लेकिन कानून पर अमल करने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। बलात्कार के आरोपियों की सजा दुगनी करने का कानूनी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया है। साक्ष्य अधिनियम में भी वांछित संशोधन किए गए हैं। परंतु आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में एक बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सजा किया? और यदि ममता जी की उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 40 गांव आदमखोर भेड़ियों से दहशतज़दा हैं। आए रोज किसी न किसी पर हमलों की खबरें आती रहती हैं। ये भेड़िए गांव वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। आदमखोर भेड़िए 48 दिनों में 8 बच्चों और एक खातून समेत 9 अफराद को हलाक कर चुके हैं, जबकि उनके हमले में 45 अफराद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता रात को भी सामने आया। एक आदमखोर भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत बात यह है कि बच्चा जख्मी नहीं हुआ और बच निकलने में कामयाब रहा। ज़्यादातर मुतासरा इलाके कैंपरगंज और मलखा गांव हैं, जहां मुकामी लोगों का कहना है कि भेड़ियों ने रात के वक्त हमले किए हैं, जिससे कई घरानों में शोक की फिजा है। मुकामी इंतजामिया और हुकूमत ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए अहकाम जारी किए हैं और इलाके में सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। खाना पानी खा के तक सो गए थे। उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी, तो आई वह झपट के चल, जैसे हल्ला दंगा बचा, बस भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए, इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। तो भेड़िए को ढूंढा नहीं, आप लोगों ने दौड़ाया भेड़िए को? भेड़िए को और लोग से पुलिस वाले सब हार पात में नहर तक, ऐसी रखौना तक सब खेदिन है, नहीं दिखाई देना है। तो ये बच्ची दादी के साथ सो रही? हाँ, दादी के साथ में सोती रहा। तो दरवाज़ा खोल के आया था? दरवाज़ा नहीं है साहब। फिल्म इंडस्ट्री में ख़वातीन के महफूज होने के हवाले से शुकूक व शुबात पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए फिल्म और टीवी की मुमताज़ प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कहा कि सिर्फ फिल्म ही नहीं, किसी भी वर्क प्लेस पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला एक संजीदा मौजू है। साथ ही उन्होंने यह भी इतराफ़ किया है कि आज मुख्तलिफ शोबेजात में ख़वातीन अहम ओहदों पर फायज़ हैं और लीडर का किरदार निभा रही हैं। Women and their safety is not just the industry issue, it's any woman at workplace issue. And we take this very seriously. And like I said, a lot of women have to now lead so that a lot of women can join forces. And to that, producing a film, two female producers coming together and making a film telling a crime story which is sorted by a female officer is also a step at creating some kind of safety and some kind of power. So you see, we have to change the agency from men to women and equalize the agency. OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपने हालिया वेब सीरीज़ IC814 द खंदार हाईजैक में अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है। इस तब्दीली के तहत सीरीज़ के ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के असली नामों और कोड नामों को वाज़ेह तौर पर दिखाया जाएगा। ये फैसला इस वक्त किया गया जब सीरीज़ में अगवाकारों के हिंदू कोड नामों मसलन बगर, चीफ शंकर और भोला के इस्तेमाल पर तनाज़ा खड़ा हो गया था। इन नामों पर इतराज़ करते हुए कुछ हलकों ने सीरीज़ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। इस तनाज़े के बाद मरकज़ी वज़ारत इत्तलात और नशियात ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा था। नेटफ्लिक्स ने एक बयान में कहा, हम अपनी हर कहानी की असली नुमाइंदगी करने के लिए पुख्ता अज़्म हैं और अब सीरीज़ की ओपनिंग डिस्क्लेमर में
हाईजैकर्स के असली नाम और कोड नाम दोनों को शामिल करेंगे। I'm extremely sorry, sir, but unfortunately, we've been given a clear direction towards this that we won't be able. Anubhav, sir, would you? कौन आप लगा रहे हैं आरोप? We can't be, unfortunately, Anubhav, sir. That statement has been declared. हाँ, शांति से बात। Cool. Anubhav, sir, ये you don't सवाल have. आपका है? नहीं, ये जो सवाल आपने पूछा, क्या सब वो आप फिर आरोप बताइए आपके। आपने सीरीज देखी है? आपने सीरीज देखी है? 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 मैं बात नहीं कर सकता आपसे, आपने सीरीज ही नहीं देखी है। Okay. Once again, thank you so much, my dear friends. And guys, we have a wonderful session for photo op. Thank you so much for asking that question. We would like to thank Netflix India for actually relaying such a wonderful series for us. Thank you very much for joining us, ladies and gentlemen. इस मौके पर बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस हादसे ने मुल्क में एक खौफ की फिजा पैदा कर दी थी। उनका कहना था कि इस वाक़े के बाद ये खदशात पैदा हो गए थे कि कहीं मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर ना पैदा हो जाए। नसीरुद्दीन शाह इस सीरीज में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation and what it would lead to, and there was a feeling of ambivalence at the end when the whole crisis was resolved, because I was left with a feeling of unease when the deal was struck. I could not pinpoint why I feel this, but I did feel that the passengers and the pilot had been through an absolutely horrifying time, and this was no closure. This is what I remember feeling. While playing it, of course, I've never been in a crisis management meeting or anywhere near any of these things. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज पेरिस पैरा ओलंपिक्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में तमगा जीतने वाली हिंदुस्तानी एथलीट्स दीप्ति जीविंजी, अजीत सिंह, सुंदर सिंह गर्जर, शरद कुमार और मारपन थंगावेलू को मुबारकबाद दी। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पैरा ओलंपिक्स 2024 में ख़वातीन के 400 मीटर T20 इवेंट में कांसे का तमगा जीतने पर दीप्ति जीवनजी को मुबारकबाद। लातेदार लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। गुज़िश्ता शब मोदी ने तमगा जीतने वाले एथलीट से फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। कैसे हैं सर? मैं वैसा ही हूँ। आप लोग के विजय पताका का समाचार हम लोगों को नए हौसला बुलंद करा देते हैं। सर कौन बोल रहे हैं मेरे साथ अभी? सर मैं योगेश कथुनिया बोल रहा हूँ। और योगेश कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया सर। और वापिस से क्या हाल है? मम्मी एकदम फिट एंड फाइन है और आपका आशीर्वाद है सर साथ में। मेरी आपसे बात हुई थी और तब मैं बहुत प्रभावित था कि आपकी माँ ने इतनी सारा आपके लिए खुद को इतना ट्रेन किया। हाँ जी सर। और एक अद्भुत काम किया है माँ ने। थैंक यू सो मच सर। बाकी आपका भी आशीर्वाद है और जो आप पैरा स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हो। जो खबर आई थी वही आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ जी क्या हुआ फिर अभी? सर वो मैंने रिकवर कर लिया था, बहुत अच्छे से रिहैब पूरा करा था और उसके बाद फाइनली मतलब रिकवर कर लिया था, मतलब पूरा उसको अच्छे से। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट है लॉस एंजलिस खेलेंगे और ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगा और रंग बदलूँगा। अनुभव रहा इस बार का खेल में आपका? सर इस बार का अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था और जो कमियां यहाँ पर रह गई है वो आगे कंप्लीट करनी है, उसको मतलब पूरा लेके चलूँगा और जितनी भी जो गलतियाँ यहाँ पर करी है वो आगे नहीं दोहराऊँगा। आपके कोच खुश है कि नहीं है? हाँ जी सर सब खुश है, लेकिन थोड़ा सा मैं निराश हूँ। लेकिन जब मेडल हाथ में आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, तो वो सारी निराशा हटा दी थी उसने मेरी। हेलो नमस्ते सर, जय माता दी। जय माता दी। सर कैसे हो आप? देखिए माता वैष्णो देवी तुम्हारी कैसी मदद कर रही है। हाँ जी सर, माता रानी का पूरा आशीर्वाद है हमारे पर। माता रानी के आशीर्वाद तुम्हें प्रगति कराते हैं। हाँ जी सर।
सर क्या माहौल है तुम्हारा विजय प्राप्त करने के बाद? क्या माहौल है वहाँ? सर देखते हैं बस वापस आके। वहाँ आपने जिस प्रकार से अचीवमेंट किया है, तो कई लोगों ने आपको ऑफिशियल रूप से मिलने की कोशिश की होगी, बात की होगी। मुझे सुनने की मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि आपने देश का गौरव बढ़ाया है। हाँ जी सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो लोगों से मिलना हो रहा है, बात हो रही है? हाँ जी सर हो रही है। बताइए, मुझे कुछ बताइए। जैसे सर मैं जब जीती थी तो उसके बाद मैंने अपने घर वालों से बात की थी, वो बहुत खुश थे। मम्मा मेरे साथ ही होते हैं, यहाँ पे आए थे पेरिस में, पैरा ओलंपिक था मेरा और मम्मा मेरे साथ में ही थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने मेडल जीता अपने देश के लिए, तो बहुत खुश हूँ मैं। अन्य देश के खिलाड़ी भी तो तुम्हें देख करके हैरान हो जाते हैं, इतनी छोटी आयु और इतनी चुनौतियां, लेकिन इतना बड़ा परफॉर्म कर रही हो। ये सर माता रानी का आशीर्वाद ही है सर, बस कैसे होता है पता नहीं। नहीं, माता रानी के आशीर्वाद के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो है। लेकिन आप भी तो माता रानी के आशीर्वाद के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हो ना। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हिंदुस्तान ब्रुनई ने तिजारती कमर्शियल ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर किया इत्तेफाक। सिंगापुर के साथ भी किए जाएंगे अहम तिजारती मुआहदे। मियां मुस्लिम से ना तो सब्जी खरीदें और ना ही मछली। आसाम के वज़ीर-ए-आला के बयान की रियासती बीजेपी सदर ने भी हिमायत कर दी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की दहशत, 40 गांव में खौफ व हिरास, 8 बच्चों समेत 9 अफराद की मौत। फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, किसी भी काम के मुकाम पर खवातीन की हिफाजत एक बड़ा मसला है। एकता कपूर ने किया एतराफ़। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।